गरिमा जी देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं। एक होती है प्रशासनिक व्यवस्था और एक होती है राजनीतिक आरोप। कई बार हम राजनीतिक आरोप लगाते हैं इसलिए कि हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत अपने किसी एक लीडर को डैमेज करना चाहते हैं। ठीक है। आदरणीय अजीत दादा पवार के ऊपर जितने भी आरोप थे ये सब राजनीतिक मोटिवेटेड आरोप थे। ठीक है। और अब एक उनके सवाल और तहत ले ही लीजिए। जिनके आपने तो क्या पिछले साल जो आईटी ने छापेमारी की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी राजनीतिक छापेमारी कर रहा है? राजनीतिक आरोप मैंने मान लिए, रैलियों में लगाए गए, ठीक है, ख्वाहिश हो गए। जांच एजेंसी करती क्या है? अगर उनके पास कोई शिकायत पहुंची है तो उनका एक दायित्व है कि उस पर वो कार्रवाई करें। कार्रवाई करने का मतलब ये नहीं है कि जो शिकायत उन तक पहुंची है वो तथ्यात्मक है और वाकई उसमें कोई सच्चाई है। जब्ती भी बगैर सबूत के जब्ती हो जाती है संपत्ति की। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अजीत दादा पवार के खिलाफ पूरे मुल्क में किसी भी तरह का कोई केस पंजीकृत नहीं है। नहीं, अभी पंजीकृत नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 केस तब हटाए जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली। मैं आपसे यही कह रहा हूं, एक बार अगर आप ईडी से पता लगा लें कि क्या कभी उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड हुआ था। ये पॉलिटिकल परसेप्शन बनाया गया जिसका जवाब उस समय नहीं मिला, तो वो बात चलते चलते आज यहाँ तक पहुंच गई है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने हमने तथ्यात्मक जानकारी रखी, आप एक बात समझ लीजिएगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को ना तो पनपने देते ना उसको स्वीकार करते। ये मैं आपको उनको विश्वास के साथ बोल रहा हूं। लेकिन जब उनके सामने हमने इस बात को रखा तो उन्होंने उसके बाद हम लोगों को ये मौका दिया उनके साथ काम करने का। अगर ये बात नहीं होती तो आदरणीय नरेंद्र मोदी कभी भी हम लोगों को मौका नहीं देते। ब्रजमोहन जी, मैं तो ये पूछ रही हूँ, नहीं मैं ठीक है, आपने कहा रैलियों में जो बयानबाजी होती है राजनीतिक होती है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि क्या एंटी करप्शन ब्यूरो, ईडी, ये भी सब राजनीतिक कार्रवाई कर रहे हैं क्या? अजीत पवार के खिलाफ एसीबी ने क्लीन चिट दी उनको सिंचाई घोटाला मामले में, लेकिन ईडी ने फिर से घोटाला मामले की नए सिरे से जांच शुरू की। गरिमा जी मुझे बोलने दीजिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए क्या हुआ, जब अजीत दादा पवार पे आरोप लगा तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि इस पर सरकार जांच करे और उसके बाद एक व्हाइट पेपर जारी करे कि वाकई इसकी हकीकत क्या है। इस्तीफा देने के 3 महीने बाद पूरी उसकी जांच हुई, एक व्हाइट पेपर जारी किया गया 2012 में, नवंबर 2012 में, और उसमें ये बात पाई गई कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है जिसका आरोप उस समय के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे थे। और आप 12 की बात कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने फिर से आप 12 की बात कर रहे हैं, मैं 14 की बात कर रही हूँ। 14 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा चक्की पीसिंग, और फिर मैं 2022 की बात कर रही हूँ जब आईटी की रेड हुई, संपत्तियां जब्त हुई। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अजीत दादा पवार की कोई संपत्ति ना तो जब्त हुई है ना उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो कहीं सही पाए गए। उसके बाद की स्थिति है ये, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब पे कोई आरोप नहीं है, आदरणीय सुनील तटकरे जी पे कोई आरोप नहीं है। बताइए आप किस थाने में रिपोर्ट दर्ज है? ईडी के पास है क्या सीबीआई के पास है क्या? कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, दोबारा जांच खोली 2020 में, 22 में छापेमारी हुई, ये तो जानकारी में होगा अजीत पवार आपके। अरे मैं कह रहा हूँ ना गरिमा जी, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर कार्रवाई होने का मतलब अजीत दादा पवार नहीं है। फिर बेटे पर कार्रवाई होने का मतलब तो है, उनकी कंपनियां जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं उस पर कार्रवाई होने का तो है। नहीं, अजीत दादा पवार के नाम पे कंपनी थी नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। पॉलिटिकल आरोप लगाना एक अलग बात है, और अगर कहीं भी, और मैं दूसरी बात फिर आपसे कहता हूँ कि देश की जो भी एजेंसियां हैं इनको हम ही लोगों ने संसद और विधानसभा में बैठ के बनाया है। हमारी कानून बनाए हुए कानूनों पे ये काम कर रहे हैं, इस पे विश्वास तो करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर नवल किशोर बहुत लंबा